हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम इंस्पायर। हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया था। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप हैंड रिटन नोट्स के जरिए जो है पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाते रहें। अब साइमन कमीशन इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। साइमन कमीशन को और क्या कहा गया है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कहा गया है। द ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये जो था 7 मेंबर्स का ग्रुप था। इसके जो चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे जो है इस कमीशन का नाम पड़ा था साइमन कमीशन। तो चेयरमैन आपने याद रखने हैं, कब अपॉइंट हुआ ये आपने याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 का, जिसको और क्या कहा गया था? मॉन्टेग्यू चेल्मसफोर्ड रिफॉर्म भी कहा गया था, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के में जो है डियाकी सिस्टम की शुरुआत की गई थी और इसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि आने वाले 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? इसीलिए कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो भी रिफॉर्म्स होंगे, जो भी प्रोग्रेस होगी, उनको इन्वेस्टिगेट करेगा एंड सजेस्ट न्यू स्टेप फॉर रिफॉर्म, और आगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म लाने होंगे उनके लिए सुझाव देगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं आफ्टर द 10 ईयर ब्रिटिश गवर्नमेंट द साइमन कमीशन इन नवंबर 1927, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान था कि 10 साल के बाद जो है कमीशन अपॉइंट किया जाएगा। ऐसे तो ये कमीशन जो है 1929 में अपॉइंट होना था, बट इसको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहले ही अपॉइंट किया था, कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि ब्रिटेन में जो है इलेक्शन होने थे, वहाँ पे जो थी कंजर्वेटिव पार्टी थी और एक लेबर पार्टी थी। तो उस टाइम पे जो है कंजर्वेटिव पार्टी जो थी, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी थी, तो उनको था कि कहीं इलेक्शन के बाद जो है कहीं लेबर पार्टी लीड ना कर जाए, इसीलिए वो कुछ रिफॉर्म करना चाहते थे। तो उन्होंने जो है साइमन कमीशन 1927 में ही अपॉइंट किया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन वॉज एन ऑल वाइट कमीशन विदाउट एनी इंडियन मेंबर्स। साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। जब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो उनका नाम था वाल्डविन। और जब साइमन कमीशन जो है अपॉइंट हुआ था उस टाइम पे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड इरविन। द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? लॉर्ड विल्किनहेड, ठीक है। ये जो पोस्ट स्टार्ट हुई थी ये हुई थी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1858 का, उस टाइम से ये पोस्ट स्टार्ट हुई थी। तो ये आपने लिख लेना है, ठीक है। तो लॉर्ड विल्किनहेड ने जो है क्या कहा था कि भारतीय जो थे वो कास्ट और धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं, इसीलिए इनके बस की बात नहीं है कि वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म कर सके, तो उनको जो है साइमन कमीशन में जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई। और इसमें जो साइमन कमीशन के एक और मेंबर थे जिनका नाम था क्लेमेंट एटली, ठीक है। बाद में ये ब्रिटेन के जो है पीएम भी बने थे। उसके बाद क्या हुआ? एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस इन मद्रास इन दिसंबर 1927, ठीक है। कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ मद्रास में दिसंबर 1927 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें जो है उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो भारतीय जनता थी, जो लीडर थे, उनके अंदर जो काफी भारी आक्रोश पैदा हो गया था। तो इस सेशन में जो है इन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, उसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। और इस जो साइमन कमीशन ये जो सेशन हुआ था, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये चीज हम पढ़ते हैं। जो एनुअल सेशन हुआ कांग्रेस का मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने की, इस सेशन के दौरान साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, तो इसी कारण भारतीयों के बीच आक्रोश फैल गया और उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। द मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा डिसाइड टू सपोर्ट द कांग्रेस।
मुस्लिम लीग जो लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना एंड हिंदू महासभा ने कांग्रेस का सपोर्ट किया। ठीक है, अब इस कमीशन के रिगार्डिंग क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग स्प्लिट हो गई। ठीक है, एक मुस्लिम लीग थी उसको लीड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया एंड मतलब इसका विरोध किया, और दूसरे जो मुस्लिम लीग थी जिसको लीड कर रहे थे मोहम्मद शाफी, उन्होंने जो है साइमन कमीशन का सपोर्ट किया। तो ये पॉइंट आपने लिख लेना है कि किसने सपोर्ट किया और किसने विरोध किया इसका। ठीक है, फिर 3 फरवरी 1928 को जब साइमन कमीशन भारत आया, भारत कहाँ पे आया? बॉम्बे में आया। तो क्यों आया था? टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश इंडिया। जो भी ब्रिटिश इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म हुए थे उनको स्टडी करने के लिए, और उसकी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास देने के लिए। जब वो भारत आया तो उसके विरोध में जो है भारत में हर जगह जगह पर हड़ताल हुई, और जहाँ पे साइमन कमीशन गया उसको काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है, तो याद रखना है आपने कि साइमन गो बैक के नारे कब लगाए गए। द गवर्नमेंट यूज ब्रूटल सप्रेशन एंड पुलिस अटैक टू ब्रेक द पॉपुलर अपोजिशन। ठीक है, जो भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उनको तोड़ने के लिए उनको जो है गवर्नमेंट ने यूज किया ब्रूटल सप्रेशन एंड पुलिस अटैक, जगह जगह पे उन्होंने लाठीचार्ज करवाई। ठीक है, एट लाहौर लाला लाजपत राय, जब लाला लाजपत राय जो लाहौर में थे तो उनके ऊपर वहां पे लाठीचार्ज हुई और वो बुरी तरह से घायल हो गए, और 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। तो हमने क्या क्या पढ़ा? तो आपने याद रखना है, एक साइमन कमीशन का अपॉइंट हुआ था, एंड दूसरा जब साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था तो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, कब हुआ था, एंड साइमन कमीशन कब भारत आया था और उसमें कौन से नारे लगाए गए थे, और साइमन कमीशन के दौरान जो है लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी तो कब हुई थी, ये चीज़ें आपने याद करनी है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।